हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में एक साथ बिताया गया हमारा समय आपके लिए एक आशीर्वाद और सहायता होगा। आज हम दानियेल की पुस्तक पर वापस जा रहे हैं। हमने अतीत में दानियेल और उस रहस्य के बारे में अध्ययन किया है जिसे परमेश्वर ने दानियेल और पौलुस को बताया था, और उस रहस्य के बारे में जिसे पौलुस ने प्रकट किया था, जिसे मसीह ने पौलुस और यूहन्ना को बताया था, और उस प्रकाशन के बारे में जो उसे दिया गया था। बाइबल में इन 3 पुरुषों को गुप्त जानकारी दी गई है, परमेश्वर की ओर से विशेष रहस्योद्घाटन जो जानकारी देते हैं जिसे आपको और मुझे बाइबल को समझने के लिए समझने की आवश्यकता है। ये 3 महान पुरुष, ये 3 महान प्रकाशन परमेश्वर द्वारा दिए गए ताकि हम परमेश्वर के कार्यों की सराहना कर सकें। दानियेल ने नबूकदनेस्सर से कहा, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है, और जब उसने ऐसा कहा तो वह आपको ये बता रहा था कि परमेश्वर स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो अपनी इच्छा और उद्देश्य बताता है। दानियेल 2:28 स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है और राजा नबूकदनेस्सर को बताता है कि अंत के दिनों में क्या होगा। परमेश्वर नबूकदनेस्सर को भविष्य से लेकर अंत समय तक की सारी घटनाओं के बारे में बताएगा जिसमें नबूकदनेस्सर शामिल है। उसने गुप्त रहस्यों को उजागर किया और तुम्हें बताया कि क्या घटित होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप यशायाह के अध्याय 41 पर जाएं, और मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं सकता, और मैं यहाँ खरगोश का पीछा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं दानियेल के बारे में बात करने में समय बिताना चाहता हूँ। परंतु आपके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने दानियेल के माध्यम से नबूकदनेस्सर पर क्या प्रभाव डाला, उन बातों को प्रकट करने के द्वारा जिन्हें कोई और प्रकट नहीं कर सकता था। आपको दानियेल 2 की कहानी याद होगी। शायद दानियेल बेबीलोन में बंदी है। वह नबूकदनेस्सर था और उसने यरूशलेम को लूटा और इस्राएल को बंदी बना लिया। उसे बेबीलोन की बंदी बनाकर ले गया। वे 70 साल तक बेबीलोन में रहेंगे। यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम इतने लंबे समय तक बंदी गृह में रहोगे। वास्तव में यह उससे भी अधिक लंबा होगा। हम दानियेल से सीखेंगे। और जब नबूकदनेस्सर उन्हें ले गया तो उसने दानियेल और उसके साथियों को बेबीलोन में जीवन प्रदान किया। एक रात नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, और यह एक बहुत ही चौंकाने वाला, परेशान करने वाला सपना है, और वह जानना चाहता था कि इसका क्या मतलब है। इसलिए उसने बाबुल के धार्मिक नेताओं, कसदियों, ज्योतिषियों, धर्मशास्त्रियों और अपने समय के प्रमुख धार्मिक विद्वानों को इकट्ठा किया, और उन्होंने कहा, आप लोग दावा करते हैं कि आप देवताओं के संपर्क में हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए इस सपने की व्याख्या करें। लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है, तो यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका कुछ मतलब है। मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं, तो मैं ये पता लगाने जा रहा हूं कि क्या आप सचमुच ईश्वर के संपर्क में हैं जो मेरे मन को पढ़ सकता है और बता सकता है कि क्या चल रहा है। तो पहली बात जो आपको करनी है वह यह है कि आप मुझे बताएं कि मैंने क्या सपना देखा, और फिर मुझे उसका अर्थ बताएं, क्योंकि यदि आप मुझे बता सकें कि मैं क्या सपना देखता हूं, तो मैं उसकी व्याख्या पर भरोसा कर सकता हूं। खैर, आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। वे बस गुस्सा हो गए। खैर, हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। आप नहीं हो सकते, नबूकदनेस्सर कहता है। खैर, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका धर्म मरे हुए घोड़े के लायक भी नहीं है। मैं इससे छुटकारा पा लूंगा और आप। खैर, धार्मिक नेताओं को फांसी की सजा दिए जाने की धमकी दी जा रही है। दानियेल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए दानियेल आगे आता है और नबूकदनेस्सर को संदेश भेजता है, मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूँ जो ऐसा कर सकता है। कौन? जो रहस्य तुम यहाँ छिपा रहे हो उसे कौन उजागर कर सकता है? मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूँ जो मुझे बता सकता है कि सपना क्या है और सपने की व्याख्या क्या है। और यही बात दानियेल के कहने का तात्पर्य है जब वह कहता है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। उन्होंने कहा, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ वह हमें बता सकता है कि भविष्य में क्या होगा। यशायाह 41 में यही परमेश्वर का कहना है। ईश्वर के मानक के अनुसार ईश्वरीय क्षमा प्रार्थी भविष्य को पहले से बताने की क्षमता है। पूर्ण हुई भविष्यवाणी इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन सृष्टि के परमेश्वर का वचन है। देखिए, भविष्य को देखने और यह जानने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, आपको समय से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, आपको समय से बाहर रहना होगा। कुलुसियों के अध्याय 1 में दी गई आयत को याद करें, जिसमें लिखा है, सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई, और वह सब वस्तुओं से पहले था और सब वस्तुएं उसी में बनी हैं। यदि वह किसी भी चीज के बनने से पहले अस्तित्व में था, तो वह उस समय स्थान सातत्य से बाहर है जिसमें हम रहते हैं। और यदि आप इसके बाहर हैं, समय के बाहर हैं, तो फिर आप सीमित नहीं हैं। आप भविष्य के बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना आप अतीत के बारे में जानते हैं, जितना आप वर्तमान के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप समय से सीमित नहीं हैं। और इसलिए यशायाह 41 में जब परमेश्वर इस संसार के झूठे देवताओं को, अर्थात सिंहासन के सभी दावेदारों को देखता है, तो वह कहता है, प्रभु कहता है,
अपना मामला प्रस्तुत करो। याकूब का परमेश्वर कहता है, अपने दृढ़ कारण बताओ, भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम जान लेंगे कि तुम ईश्वर हो। अब परमेश्वर 20वें श्लोक में कहता है, देखो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यर्थ काम, एक घृणित बात। क्या वह तुम्हें चुनता है? ये परमेश्वर का फैसला है। यह उनके अस्तित्व, उनकी शून्यता और उनके कार्यों पर परमेश्वर का वचन है। ये और उनके उपासकों पर, जो लोग इतने मूर्ख हैं कि आपका अनुसरण करते हैं, वे सचमुच पागल हैं। एक घृणित बात, तुम देखते हो कि तुम्हें कौन चुनता है। आप देखिए, परमेश्वर अपनी प्रतिष्ठा और अपने अस्तित्व की वैधता को पूरी हुई भविष्यवाणी के मुद्दे पर दांव पर लगाने को तैयार है। आप किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि आप ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, कि ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान, गणित, सांख्यिकीय, गणितीय संभावनाओं, गणितीय, सांख्यिकीय, गणितीय संभावना के विज्ञान के माध्यम से है। यह विज्ञान है और यह एक विज्ञान है। हर विज्ञान जीव विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है, और हर विज्ञान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। कुछ विज्ञान गणित में और सांख्यिकीय संभाव्यता के विज्ञान में किया जाता है। यही वह विज्ञान है जिसके द्वारा आप ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए DNA साक्ष्य की विश्वसनीयता वास्तव में सांख्यिकीय संभावनाएं हैं। और एक समय ऐसा आता है जब तुलनाएं इतनी सकारात्मक हो जाती हैं कि उन पर विश्वास न करना बेतुका हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें सांख्यिकीय, गणितीय, वैज्ञानिक रूप से यह जानने का तरीका दे सकता हूं कि मेरा वचन सत्य है। भविष्यवाणी पूरी करो। खैर, यही तो परमेश्वर दानिएल और नबूकदनेस्सर के साथ करने जा रहा है। हे नबूकदनेस्सर, वह भविष्य में होने वाली बातों का प्रदर्शन करने जा रहा है। मैं चॉकबोर्ड बाहर निकालने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये करते हुए बात करता रहूंगा, क्योंकि मैं उस सपने का चित्र बनाऊंगा जो उन्होंने दिया है। यहाँ दानिएल नबूकदनेस्सर को बताता है कि स्वप्न क्या था। अतः यदि तुम पद 31 तक जाओ तो पाओगे कि तुमने एक बड़ी प्रतिमा देखी। ये बड़ी प्रतिमा, जिसकी चमक अद्भुत थी, तुम्हारे सामने खड़ी थी और उसका रूप भयानक था। यह एक चौंका देने वाली तरह की छवि है। यहाँ खड़ी प्रतिमा का सिर उत्तम स्वर्ण का था। अब मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। यदि आप काफी समय से यहाँ हैं और आपको ये सब पता है, तो ये कार्यक्रम अवश्य देखें। आप जानते हैं कि लेकिन उसके पास एक सिर है। तो यहाँ सिर है और सिर सोने का सिर है। फिर वह कहता है, उसके बाद उसकी छाती और भुजाएं चांदी की हैं, तो उसके हाथ बाहर निकले हुए हैं और उसकी छाती भी बाहर निकली हुई है और यह चांदी है। और फिर वह कहता है, उसका पेट और उसकी जांघें, उसके पास पेट है और उसकी जांघें हैं, यहाँ पीतल हैं, और फिर उसके पास पैर भी हैं, और पैर कुछ लोहे के और कुछ चांदी के हैं, और प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां हैं। तो आपके पास सोना, चांदी, पीतल और फिर पैरों के लिए लोहा और मिट्टी है। अब इन सब का क्या मतलब है? और फिर वह कहता है कि एक बड़ा पत्थर बिना हाथों के काटा गया, और वह पत्थर आकर उस प्रतिमा के पैरों पर टकराता है, और जब वह प्रतिमा के पैरों पर टकराता है तो पूरी प्रतिमा ढह जाती है और पत्थर एक बड़े पर्वत का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये हैं स्वप्न के तत्व। आपको छवि मिली है, सोने का सिर, चांदी की छाती और भुजाएं, पीतल के पेट और जांघें, लोहे और मिट्टी के पैर और पंजे। ठीक है, बिना हाथों के काटा गया पत्थर मूर्ति से टकराता है, मूर्ति नष्ट हो जाती है और पत्थर एक बड़े पहाड़ के रूप में बढ़कर अपनी जगह पर मूर्ति को स्थापित कर देता है। अब इन सब का क्या मतलब है? पद 36 स्वप्न यही है और हम इसका अर्थ राजा को बताएंगे। हे राजा, आप तो राजाओं के राजा हैं, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ्य, शक्ति, महिमा दी है और अधिक से अधिक दुख दिया है उन सब से जो मनुष्यों के रहने के कारण है और मैदान के पशुओं के रहने के कारण है। उसने आकाश के पक्षियों को तेरे हाथ में दे दिया है और तुझे उन सब का अधिकारी बना दिया है। ये सोने का सिर तुम हो, तो फिर सोने का मुखिया कौन है? खैर, सोने का सिर नबूकदनेस्सर है, वह बेबीलोन का राजा है। तो पहला राज्य यहाँ ऊपर है, पहला सिर यहाँ ऊपर मुखिया ने भी है, वह बेबीलोन का राजा है। तो अचानक मैं कुछ सीख रहा हूँ। ये छवि सरकारी अधिकारियों अर्थात उन लोगों को दर्शाएगी जो पृथ्वी पर शासन करने जा रहे हैं। और यदि आप दानिएल के अध्याय 1 पर वापस जाएं, तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण करके उसे घेर लिया, और यहोवा ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और वह उन्हें शिनार देश में अपने देवता के भवन में ले गया, और वह उन पात्रों को अपने परमेश्वर के भंडार में ले आया। आप देखिए, यहाँ इसराइल के परमेश्वर और नबूकदनेस्सर के परमेश्वर के बीच मुकाबला है, और इसीलिए अध्याय 2 में क्या हो रहा है? यह इसराइल का परमेश्वर है जो उन्हें बता रहा है कि क्या हो रहा है, तथा ये सिद्ध कर रहा है कि वही वास्तविक परमेश्वर है और नबूकदनेस्सर तो केवल दिखावटी देवता है। वे ढोंगी हैं, वे लोग महत्वाकांक्षी हैं, वे असली आदमी नहीं हैं। नबूकदनेस्सर के साथ कुछ दिलचस्प बात घटी जिसने नबूकदनेस्सर को सोने का सिर बना दिया। परमेश्वर ने किया, और उसने ऐसा इस प्रकार किया कि उसने इसराइल को नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया। परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र से वादा किया था कि वे राष्ट्रों के मुखिया होंगे।
व्यवस्था विवरण 28। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उन्होंने उसके वंश से कोई जाति या राजा नहीं बनाया। उसने दाऊद से कहा कि वह दाऊद का एक सिंहासन बनाएगा जो इस्राएल पर शासन करेगा, और उस सिंहासन के द्वारा मसीहा सब पर शासन करेगा। वह राजाओं का राजा होगा और परमेश्वर का उद्देश्य और भविष्यवाणी और वह वादा जो उसने अब्राहम और दाऊद से किया था पूरा होगा। उन वाचाओं का उद्देश्य इस्राएल राष्ट्र में निहित राज्य के माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर यीशु मसीह के अधिकार को स्थापित करना था। परंतु परमेश्वर के मार्गों पर चलने के बजाय इस्राएल ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरी वाचा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगा, और जो काम मैं तुम्हें दंड देने के लिए करूंगा उनमें से एक ये है कि मैं तुम्हें फैला दूंगा, अन्य जातियों के बीच में तुम्हें फेंक दूंगा और उन्हें तुम्हारे ऊपर शासन करने दूंगा। अतः परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के साथ जो किया वह ये था कि उसने वह आरंभ किया जिसे यहूदी लोग फैलाव अर्थात बंदी बनाना कहते हैं, और उसने इस्राएल को ले लिया और उन्हें न्याय के 5वें क्रम के अधीन कर दिया। लेव्य व्यवस्था 26। और अब वे अन्य जातियों के अधीन हैं, और इसकी शुरुआत नबूकदनेस्सर से होती है। और अब संपूर्ण मानव इतिहास में पहली बार परमेश्वर ने स्वयं अन्य जातियों को पृथ्वी के राष्ट्रों पर शासन करने का अधिकार दिया है, और उसने नबूकदनेस्सर को उस वंश का पहला राजा बनाया। अब ये चित्र क्या करने जा रहा है? ये हमारे लिए और विशेष रूप से इजराइल के लिए प्रदर्शित करने जा रहा है। परंतु नबूकदनेस्सर के साथ ऐसा करो जो अन्य जाति का राजा है। यहाँ बताया गया है कि अन्य जातियों का समय कैसे बीतेगा। सबसे पहले वहाँ बेबीलोन होगा, फिर श्लोक 38 और 39 में कहा गया है, तेरे बाद एक और राज्य उदय होगा। तो चांदी एक और राज्य है। यदि आप दानियेल के अध्याय 5 में जाएं, तो आप देखेंगे कि मादियों और फौसियों ने बेबीलोन को उखाड़ फेंका, और दानियेल 5 में आप देखेंगे कि भुजाओं और छाती की पहचान की गई है, ठीक उसी तरह जैसे बेबीलोन की पहचान सोने के सिर के रूप में की गई है। मीडिया फारसी साम्राज्य चांदी के रूप में बेबीलोन का अनुसरण करता है। फिर दानियेल अध्याय संख्या 8 में पेट और जांघों की पहचान ग्रीक के रूप में की गई है। वास्तव में यूनान के प्रथम राजा सिकंदर महान की पहचान दानियेल अध्याय संख्या 8 में की गई है। तो वह जो कर रहा है वह यह है कि वह क्रमिक गैर यहूदी विश्व प्रभुत्व के माध्यम से नीचे की ओर काम कर रहा है। अब जब आप लोहे और मिट्टी तक आते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, है ना? मैं पेट और जांघों को हिलाने जा रहा हूं जो यहाँ नीचे होंगे। फिर आपके पास लोहा और मिट्टी है, ये नीचे पैर और पंजे हैं। यहीं पर एक विराम है, और यहाँ नीचे आपके पास मसीह विरोधी और उसका राज्य है, और उन्हें उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा कहा जाता है। ये दानियेल अध्याय संख्या 10 और 11 में है। दानियेल की पुस्तक में अन्य जाति जगत के सभी सदस्यों की पहचान कराई गई है। प्रभुत्व की शुरुआत 606 BC में नबूकदनेस्सर के साथ यहाँ होने जा रही है, और यह भविष्य में जहाँ हम रहते हैं वहाँ से एंटीक्रिस्ट तक चलेगा। उन्होंने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें बताएगा नबूकदनेस्सर कि अंत के दिनों में क्या होने जा रहा है। गैर यहूदी विश्व प्रभुत्व का इतिहास बेबीलोन से लेकर गैर यहूदी विश्व प्रभुत्व के अंत तक का सारा रास्ता उस छवि में है। अब गैर यहूदी विश्व प्रभुत्व का अंत कैसे होगा? खैर, यह एक ऐसा पत्थर है जिसे बिना हाथों के काटा जा सकता है। यदि आप मेरे साथ आयत संख्या 44 पर आएं, तो इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये पत्थर प्रतिमा से टकराता है, प्रतिमा नष्ट हो जाती है और एक राज्य में विकसित हो जाता है, और उस राज्य के विषय में कहा गया है कि स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये परमेश्वर का राज्य है। वह शब्द राज्य, वह शब्द राजा डोम प्रभुत्व, एक राजा का प्रभुत्व जो राजा बनने जा रहा है। राजा मसीहा प्रभु यीशु मसीह होगा, यह उसका राज्य होगा। वह पत्थर है, वही परमेश्वर का राज्य लाता है। ध्यान दें कि इसकी स्थापना कैसे की गई है। दानियेल 2 का 44। और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और भस्म कर देगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जब ये पत्थर इस राज्य की स्थापना करेगा तो यह इन सब का स्थान ले लेगा। ये सब खत्म हो जाएंगे, वे ढह जाएंगे, और उन लोगों के विनाश से बाहर निकलकर गैर यहूदी प्रभुत्व अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है। दूसरे शब्दों में, यह उस बात को ठीक करता है जिसे प्रचारक बाइबल अध्ययन की पूर्व सहस्त्रवर्षीय प्रणाली कहते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपसे बाइबल अध्ययन, युगवाद और बाइबल अध्ययन के बारे में बात की थी। बाइबल को उसके मुखौटे के अनुसार लीजिए, जो वह कहती है उसका अर्थ वही होने दीजिए, और जो उसका अर्थ है वही कहिए। और आप जानते हैं कि इसमें रूपक कब होते हैं, और यह एक सपना है। ये स्पष्ट रूप से सिर के रूपकों बाबुल है, वह पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। आप जानते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। वह चट्टान है, वह पत्थर है जो छवि पर प्रहार करता है। वह मुख्य आधारशिला है, वह ठोकर का पत्थर है, अपराध की चट्टान है। अतः यह अलंकार प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयोग किया गया है।
इस रूपक का प्रयोग यहाँ बहुत बार किया गया है। यह उसका आना और अन्यजाति संसार को नष्ट करना और फिर एक राज्य में स्थापित होना है, जिसे जब आप पद 35 में पढ़ते हैं तो ये कहता है कि वे एक बड़ा पर्वत बन गए और पूरी पृथ्वी को भर दिया। आप देखिए, ये वैसा ही है जैसे ये राज्य शाब्दिक, भौतिक, दृश्यमान, सांसारिक राज्य हैं। परमेश्वर का ये राज्य शाब्दिक, भौतिक, दृश्य, सांसारिक राज्य होगा जो उन राज्यों का स्थान लेगा। वह आकर उनका अतिक्रमण नहीं करता, वह आकर उनके साथ मिल नहीं जाता, वह आकर उन्हें नष्ट कर देता है और उनके स्थान पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करता है। हम इसे पूर्व सहस्त्रवर्षीय समझ प्रणाली कहते हैं। इस संसार की सरकारी प्रणालियों को परमेश्वर के अधिकार के अधीन वापस लाने का एकमात्र तरीका यह नहीं है कि आप बाहर जाकर सरकारी पदों पर बेहतर लोगों को बिठाकर इसे पुनः प्राप्त करें, बल्कि यह उन गैर यहूदी राज्यों के अधिकार को नष्ट करके और उन वास्तविक राज्यों को यीशु मसीह के नेतृत्व के अधीन करके होगा। और यह कार्य इजराइल राष्ट्र के माध्यम से पूरा हुआ है। अब यहाँ बेबीलोन की बंधुआई में क्या हुआ, जहाँ परमेश्वर ने इसराइल को ले लिया, उन्हें वह विशेषाधिकार दिया गया और उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अलग कर दिया। उसने उन्हें राजनीतिक रूप से पतन की अनुमति दी और पृथ्वी पर अन्य जातियों के शासन का समय अन्य जातियों के हाथों में दे दिया। लेकिन ये यही नहीं रुकने वाला है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और जिस तरह से परमेश्वर स्वयं इसे पुनः प्राप्त करने जा रहा है वह है यीशु मसीह का वापस आना। धधकती आग में प्रतिशोध लेते हुए इस घटना को हम मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं, जो वापस आकर इस सारी व्यवस्था को नष्ट कर देगा और अपनी व्यवस्था, अपना राज्य स्थापित करेगा। और वह ऐसा अपने उद्देश्य और योजना के माध्यम से तथा राष्ट्र अर्थात इजराइल पर ध्यान केंद्रित करके करेंगे। यदि आप मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 3 पर आएं, तो पाएंगे कि प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पतरस इसी के बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा जब मत्ती 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था और उसने इस्राएल राष्ट्र को उपदेश दिया था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट ही है। दानिएल 2:44 कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करेगा। यदि स्वर्ग का परमेश्वर राज्य स्थापित करे तो आप उसे क्या कहेंगे? आप इसे क्या कह सकते हैं? स्वर्ग का राज्य, चूंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है, इसलिए इसका उत्तर हाँ है। क्या आप इसे परमेश्वर का राज्य कह सकते हैं क्योंकि इसे स्वर्ग के परमेश्वर ने स्थापित किया है? अच्छा, तो जवाब है हाँ। इसलिए मत्ती में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मार्क में वह कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वह उसी घटना, उन्हीं राजाओं, प्रभुत्व, परमेश्वर के प्रभुत्व के विषय में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा, जैसा कि व्यवस्था विवरण 11 में कहा गया है। ये पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों के समान होगा। क्या आपको याद है कि जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करें, उसने कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य क्या आया, ये वहाँ है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा उसी तरह पूरी हो जिस तरह वह स्वर्ग में पूरी होती है। ये कैसे किया जाएगा? ये कार्य स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा, उस राज्य की स्थापना करके। तो यह आपके लिए तय करता है कि आप अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 3 श्लोक 18 में पतरस कहता है, लेकिन वे बातें जो परमेश्वर ने अपने सभी भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से बताई थीं कि मसीह को दुख उठाना होगा, और उसने वैसा ही पूरा किया। इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ। वैसे इन सभी घटनाओं के लिए एक समय सारणी है जो आपके लिए दानिएल अध्याय 9 में रखी गई है, और दानिएल अध्याय 9 में आपको क्रूस पर चढ़ने और मसीह के दूसरे आगमन का समय भी मिलता है। आपको समय का अंदाजा है कि वह कब ठोकर खाने वाले पत्थर के रूप में आता है और कब कुचलने वाले पत्थर के रूप में भी आता है। अतः इसमें समय का एक तत्व शामिल है कि दानिएल की पुस्तक, जो दानिएल को दिए गए रहस्य का हिस्सा है, प्रेरितों के काम 3 का 18 पद 19 को प्रकट करने के लिए थी। इसलिए तुम पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ कि जब प्रभु की उपस्थिति से विश्राम के दिन आएंगे तब तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। वह आ रहा है और वह यीशु को भेजेगा जिसका प्रचार पहले से तुम्हारे लिए किया गया था, जिसे स्वर्ग में तब तक ग्रहण किया जाना अवश्य है जब तक कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वह सब पूरा न हो जाए। अर्थात जो कुछ परमेश्वर ने जगत के आरंभ से अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। यीशु मसीह वापस आने वाला है और वह इन सभी अन्य जातियों के प्रभुत्व के समय को मिटा देगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। परमेश्वर ने दानिएल को एक रहस्य बताया कि वह परमेश्वर के वचन के पन्नों पर लिखे कि इसराइल के उसके विरुद्ध विद्रोह के सामने उसे संसार से किस प्रकार निपटना है। आप देखिए, इसराइल का धर्मत्याग, परमेश्वर की सलाह पर चलने से इसराइल का इनकार और वह बनने से जो उसने उन्हें चुना था। परमेश्वर को रोकने वाला नहीं था। वह अपने पसंदीदा लोगों के विद्रोह के बावजूद अपना उद्देश्य पूरा करेगा और वह इसे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा करेगा।
वह आएंगे और इसराइल के लिए वह करेंगे जो इसराइल अपने लिए नहीं कर सका। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह ठीक वही करेंगे जो उन्होंने करने का वादा किया था। आज आप और मैं इजराइल नहीं हैं, आप जाकर इजराइल पर दावा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ 99.7% ईसाई जगत के लोग आज ये दावा करते हैं कि वे ही इसराइल हैं। कट्टरपंथियों से लेकर राजभक्तों तक सभी लोग इजराइल चले गए। इसमें समस्या यह है कि इसराइल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिल गई है। पौलुस कहते हैं, परंतु यदि आप अपनी बाइबल को लें और उसे वैसा ही रहने दें जैसा वह है, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने दानिएल को जो रहस्य दिया था वह परमेश्वर के भविष्य सूचक उद्देश्य, बाइबल में भविष्यवाणी के लक्ष्य, उस लक्ष्य को स्पष्ट करता है जिसके बारे में परमेश्वर ने संसार के आरंभ से ही अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है कि वह पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे, ताकि इसराइल नामक राष्ट्र में निहित राज्य के माध्यम से इस पृथ्वी पर उसके पुत्र के अधिकार को स्थापित करे। और परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इसे पूरा करेगा। वह ये करेगा, परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करता है। मैं आशा करता हूँ कि आज आप उसे जानते होंगे और आप उसमें आनंदित हो सकेंगे, क्योंकि वह आपका उद्धारकर्ता और आपका जीवन है। अगली बार हमारे साथ अध्ययन करें तक है मरणथा।